ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोले दुर्गा महारानी की जय। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभ प्रथम खंड। तुमे माता च पिता तुमेव, तुमे बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोले दुर्गा महारानी की जय। और त्रयोदशो अध्याय। भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित एक वीर द्वारा काल केतु का वध। व्यास जी बोले, राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और उससे वह कहने लगे। राजा बोले, हे रंभोरु, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपुत्र है, यही मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। मेरा से अत्यंत पीड़ित, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोगों को तिरस्कृत कर देने वाले रूप को जो वर्णन किया, उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है उनके द्वारा मेरा चित्त हर दिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही है इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव काल केतु के सामने एकावली ने यह बात कही थी कि हे का वरण कर चुकी हूँ, उसका अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वरण नहीं कर सकती। यह मेरा निश्चय है। हेतु अंगनी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशों वाली, तुम ही बताओ, अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। हे सुलोचने, मैं उस दुष्टात्मा राक्षस काल केतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने में मेरी समर्थ भी नहीं है। हे विशाल नयनों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस पूर्व राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूंगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात शत्रुतापक राजा रंभ अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रिय वंदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब तू पूरी हो जाएगी। मुझे उस काल केतु का नगर शीघ्र दिखा दो, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वर वर्गनी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी पर स्त्री का हरण करने वाले काल केतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की अप्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई और वो लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदर पूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र के ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात आपके राक्षसों के सहित उस काल केतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग्य, विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। काल केतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहेगा। अतः भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टात्मा नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप पराक्रम परायण दानवों को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका यह वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर देवयोग से पधारे हुए पुण्यात्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी को महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ काल केतु का दुर्गम नगर के लिए
शीघ्र प्रशासित हुए। वह नगर राक्षसों के द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। काल केतु के ऐसे नगर में अब यशोवती के तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर आ गए। वीर को आते देखकर काल केतु दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उसी समय एकावली के पास बैठे अनेक विद विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उनसे कहने लगे। दूतों ने कहा, हे राजन, इस कामनी की साचारणी जो यशोवती नाम की स्त्री है वो एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे महाराज, पता नहीं वो जैन था अथवा कार्तिकेय बल के विमान में मत हुआ राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। राजन, अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ मात्र 3 योजन दूरी पर है। तब हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रण दंदुभी बजाने के लिए तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास बोले। दूसरे के मुख से वैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा श्रद्धालु राक्षसों को शाहिद करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथ में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा लेकर देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रता भाव से पूछा, है त्वंगनी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित यह कौन आ रहा है? यह तुम्हारे पिता है अथवा कोई अन्य पुरुष है? किशोदरी, सच सच बताओ, यदि विरह से व्यतीत होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं तो यह जानकर कि मैं तुम्हारे पिता है इसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत स्वागत करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं उसे तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया। अतएव हे विशाल नयनों वाली, अब मुझे अपराजय काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में जानकर यह कौन मंद बुद्धि चला आ रहा है, या तुम मुझे बताओ। एकावली बोला, है महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से यह कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़े हुए मैं नहीं जानती यह कौन है। ना तो मेरे पिता है, नहीं मेरे भाई है, यह दूसरे कोई महान पराक्रमी पुरुष है। यह किस लिए यहाँ आ रही है मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहा है कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्न पूर्वक उस वीर को हाथ में लेकर आई हुई है। कांते, कार्य के सिद्धि करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले। उसकी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। वह भी तो उस दूतों ने महल में बैठे काल केतु से तुरंत कहे, महाराज अब निश्चिंत क्यों है? शत्रु सेना समय आ पहुंची। आप एक विशाल से नगर से बाहर निकलिए। उसकी आवाज सुनकर महान बलशाली काल केतु से अपने नगर को बाहर निकल गया। कामनी एकावली वीरा से व्याकुल प्रतापी एकावीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों वितासुर और इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध शस्त्रों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वीर जनों के भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव काल केतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। काल के वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणियों के कर पाया था। भयभीत होकर हम सभी राक्षस भाग गए। यशोवती ने विस्मय परी एकावली का पाल जाकर प्रसन्न और मधुर वाणी में कहा, हे सखी, इधर आओ। काल केतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वह राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्वान है। तुम्हारे रूप तथा गुण के विषय में सुनकर तुम्हारा दर्शन करना चाहता है। पुत्र पांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा पहले बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका अनुरूग राग हो जाने के कारण वो विरह से आतुर होकर राजकुमार तुम सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने पर मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वो भयवश लज्जित हो रही थी। वो सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उसका मुख कैसे देखूंगी। वह साध्वी एकावली की इस बात पर चिंतित हो उठी और वह क्रमशः राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वो उस एकावली बलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर पहुंच गई। उस विशाल नयनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उनसे कहा, है तो अंगनी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल है। एकावीर की कहावत तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाले तथा शेष जनों के मार्गदर्शन करने वाली यशोवती ने उन एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इससे पिता भी इसके आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आप
के वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा, किंतु हे राजेंद्र कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुँचा दीजिए, वे विधि पूर्वक विवाह करके इसके आपको निश्चिंत रूप से सौंप देंगे। यशोवती का बात उचित मानकर उन दोनों कन्याओं को एकावती तथा यशोवती को साथ लेकर राजकुमार एक वीर उनके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रेम प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता पूर्वक पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रम्या का सारा विचार विस्तार एक वीर से मिलकर राजा रेमू ने आदरपूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिनों में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एकावीर को भली भांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मीपुत्र एकवीर हर्षित हो गया और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध शुभ भोगों करने लगा। यथा समय उस एकावली से कृतबीर्ज नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतबीर्ज के पुत्र कार्तिवीर्ज हुए। इस प्रकार मैंने आपसे यही वंश का वर्णन कर दिया। इति श्री भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंद एकावीर कावलियो विवाह वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय।